हेलो एवरीवन, असमत बेकिंग, कुकिंग एंड व्लॉग्स देखते जाइए मेरा चैनल वीडियो ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स सब्सक्राइब कर लीजिए। वर्ल्ड फेमस मोरिंगा ड्रम स्टिक। गुड टू नो, अच्छा है कि मालूम हो हमें कि ये ड्रम स्टिक स्वाजनी की फली जिसके लीव्स और जिसकी जो कि वेजिटेबल, फ्रूट और बीन्स सब में शुमार की जाती है और इसकी बहुत अफादियत है। इसके पत्ते, इसकी जड़ बहुत रेमेडीज़ के काम आती हैं और इसके पत्तों को सुखा के सादे, ताज़े हर तरह से इस्तेमाल किया जाता है और इसकी फली बहुत फ़ायदे भी हैं इसके और बहुत तरीके से बनाई जाती है। मिरेकल ट्री और ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं इसे। अच्छा है कि हमें ये मालूम हो कि इसके और क्या क्या फ़ायदे हैं और ये किस किस तरह से पकाई जाती है और खाई जाती है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो हमें गूगल से, क्रोम से और यूट्यूब से मिल जाती हैं। बस गूगल करने की देर है और लीजिए सब चीज़ों के बारे में पता कर लिया। ये एक छोटी सी कोशिश की है मैंने कि मोरिंगा को किस तरह से हम पका सकते हैं और खा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ये सब जगह मिलता भी हो, बिल्कुल फ्रेश। जैसा कि हमें कनाडा में ये बहुत सारे कंट्रीज से लाया जाता है। इसके बीज जो अंदर इसके फली के बीज जो इसके दाने होते हैं वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं। उनको ऊपर से छिलका उतार के उसके अंदर का जो ये सीड नज़र आ रहा है ये भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी जड़, इसके फल, जो इसकी वेजिटेबल है, जिसकी फलियां हैं, ये सब चीज़ें इस्तेमाल में आती हैं। और इसके पत्तों को लोग उबाल के और उसका पानी पीते हैं, उसको सुखा के उसकी पाउडर बना के खाते हैं। बस गूगल कर लीजिए और देखिए इसकी किन किन चीज़ों में क्या क्या फ़ायदियत है। अब देखते हैं हाउ टू कुक, किस तरह से इसको पकाया जाए और खाया जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबको पसंद भी आए। अगर बड़े लोग इसकी अफादियत समझ रहे हैं और खा रहे हैं तो बच्चे भी पसंद करें। तो देखें इसके पकाने के बहुत तरीके हैं। इसको सूप बना सकते हैं, वेजिटेबल चिकन के साथ पका सकते हैं, जिस तरह मसाले में करी जैसा, लैम के साथ पका सकते हैं, मीट इसके साथ पका सकते हैं। बहुत सारी आपको इसकी डिशेस मिल जाएंगी। इसको पकाएं कैसे, स्टेप 1 कि इसे लाएं, ख़रीदें और लेकर आएं और फिर इसको पकाएं। सूप बनाएं, ब्रात बनाएं, किसी भी चीज़ के साथ पकाएं और बग़ैर किसी चीज़ के उसको सादा भी पकाएं। तो देखें मैंने कैसे पकाई है। ये रेड लेंटिन यानी मसूर की दाल है, छिलकों वाली या बग़ैर छिलकों की, किसी तरह से भी ले सकते हैं। मसूर की दाल कई किस्म की आती है और हमारे यहाँ जो मिलती है वो स्प्लिट, टूटी हुई भी और साबुत, दोनों तरह से। तो इसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं, वही अदरक, लहसुन और प्याज और कड़ी पत्ते से बघार लिया। इसमें बहुत सिनेमन, जायफल, जवित्री के साथ भी पकाएं जैसे साउथ इंडियन पकाते हैं। ये मैंने पका के और उसको बघार लिया है ऊपर प्याज और कड़ी पत्ते के साथ। कड़ी पत्ता फ्रेश डालें या सुखा के रख लें, वो इस्तेमाल करें। किसी तरह से भी बनाएं, बहुत मज़े का और बहुत अच्छी होती है। मसला ये है कि इसको खिलाया कैसे जाए। तो मैंने सूप बनाया इसका, इसके अंदर ये सब चीज़ें डाली दाल के साथ और कहा कि ये लेंटिन सूप है। इसकी जो ये डंडियाँ होती हैं ये गलती नहीं है। आप चाहे कुकर में गलाएं, चाहे वैसे करें, इनको निकालना ही होता है। या तो मुंह में रख के और ऐसी स्लाइड करके उसको निकाल लें। तो बस इसके साथ जो ये समझ लीजिए कि एक जिसे कहते हैं कि वेस्ट निकलता है, तो उसको अलग बर्तन में रखते चले जाएं, कोई बुराई नहीं है इसमें। मगर जो इसकी अफादियत है उस पे गौर करना चाहिए और वही हमें बड़ों को और बच्चों को खिलाना चाहिए। जिन घरों में ये बिल्कुल नहीं पकती हैं वो लाएं और पकाएं। यही मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि जिस तरह से भी खाएं। ज़रूरी नहीं है कि मोरिंगा के कैप्सूल्स मिलते हैं बस वो लें और खा लें, जो कि हर जगह नहीं मिलते। कुछ हर्ब्स एंड रेमेडीज़ ऐसी होती हैं जिसमें इसके सीड भी इस्तेमाल किए जाते हैं।
मगर जो इतनी अफादियत इसकी फली में, इसके फल में, इसकी वेजिटेबल में है। यहाँ नॉर्थ अमेरिका में इसे फ्रूट कहते हैं कि इसके फ्रूट को किस तरह से पकाएं। और जब नॉर्थ अमेरिका में इसकी अफादियत और इसकी अहमियत के बारे में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ ये, और तो आप देखें हर फार्मेसी पे रखा हुआ होता है। इसके कैप्सूल्स होते हैं, वो आपको हर जगह मिल जाते हैं। लोग समझते हैं कि ये क्या चीज़ है, मगर हम पहले से खाते चले आ रहे हैं इसे। बाज़ घरानों में पकते भी थी ये। ज़रूरी नहीं कि हम इसे छोड़ दें जब कोई नहीं खाता। अगर मिल रही है तो उसको बनाएं, दाल के साथ, गोश्त के साथ, और सूप बनाएं। उसका ब्राथ निकाल लें उबाल के, और फिर उसको किसी चीज़ में मिला के पकाएं। बहुत तरीके हैं। अदरक, लहसुन, प्याज डालें और बस ब्राथ बना लें। वेजिटेबल के साथ, गोश्त के साथ मिला के पका लें। आलू के साथ बहुत अच्छी लगती है ये, और आलू की सब्ज़ी मिलाएं। तो इसके अंदर एक गूदा होता है और बीज के साथ वो खाने का होता है। इसके बीज फेंकने के नहीं होते। जब स्लाइड करके मुँह से निकालें तो उसका गूदा बिल्कुल ना, थोड़ा सा चबा लें। इसके पत्तों को भी पकाएं और इसकी चीज़ें भी बनाएं। तो थैंक यू सो मच। एंजॉय करें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें अपनी फैमिली के साथ।